Today we shall learn about philosophy of education. So we will see first of all J.S. Ross definition. J.S. Ross has said that philosophy and education are like the two sides of the same coin. Philosophy and education are like two sides of the same coin. One is implied one is implied by the another. The former is the contemplative side. This is most important word in this definition. Contemplative side of life, while later is the active side. So we can see this definition by explanation that J.S. Ross has said that education and philosophy are two sides of the same coin, where one is active side and another is contemplative side. Now we will see this definition in Hindi. फिलोसॉफी एंड एजुकेशन ये दो ऐसे तत्व है कि जो एक सिक्का होता है उसकी दो साइड्स हैं और वो आगे कहते हैं कि वो एक एक क्या करता है, एक कंटेम्पलेटिव साइड है यानी चिंतनात्मक साइड है, ये चिंतनात्मक साइड है और दूसरी है एक्टिव साइड। तो चिंतन कौन करता है? फिलोसॉफी। और एजुकेशन क्या करता है? फिलोसॉफी के जो भी वर्ड्स है, जो भी चिंतनात्मक कंटेम्पलेशन है, उसको क्या करता है? एक्टिव करता है। तो ये डिफिनेशन ये महोदय ने दी। दूसरी बात, हम यहाँ फिलोसॉफी ये ग्रीक वर्ड है और फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। तो ये जो है फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। लव, फिलोस यानी लव, प्रेम। किसके प्रति प्रेम? विजडम के प्रति प्रेम, विवेक के प्रति प्रेम। ये फिलोसॉफी करवाता है। तो फिलोसॉफी है वो हर एक की जिंदगी की दर्शन होती है, हर एक व्यक्ति है उसकी जो लाइफ होती है उसका विजन होता है और वो उसकी फिलोसॉफी होती है। सेकेंड डेफिनेशन वी विल सी नैरो मीनिंग ऑफ philosophy. Narrow meaning of philosophy. Henderson and others had said that philosophy is a rigorous discipline and guarded analysis of some most difficult problems which man has ever faced. तो ये महोदय उसको लेके जाते हैं नैरो और मीनिंग में। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सिद्धांत है जो एक एनालिसिस करता है, गॉडेड एनालिसिस करता है। जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से फिलोसॉफी निर्माण होती है। जो मैन हैज फेस्ड, मैन जो फेस करता है, which are man has faced in his life, difficult problems which are man has faced in his life, and he analyzed these problems and it is called philosophy. So next definition, wider meaning of philosophy. Wider meaning of philosophy, Huxley has said that men live in accordance with their philosophy of life. Men live in accordance with their philosophy of life. Their conception of world
This is true even of most thoughtless. It is impossible to live without metaphysics. So here he has given its broader meaning. He said that man living his word, one word, which word? Man living his word of experiences. फिलोसॉफी क्या करती है? उसका एक जो एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास आते हैं उसमें से वो एक कॉन्सेप्ट निर्माण करता है विश्व के लिए। उनका एक विश्व होता है, कोई भी व्यक्ति आती है उसका एक विश्व होता है और वो विश्व के साथ फिलोसॉफी है वो जुड़ी हुई होती है। तो कॉन्सेप्शंस जो निर्माण होते हैं वर्ल्ड का, जो भी उसका विश्व है छोटा बड़ा जितना भी, तो वो जो निर्माण करता है उसके बाद दिस इज ट्रू इवन इन द मोस्ट थॉटलेस। हमको थॉटलेस नहीं रहना चाहिए पर कुछ सोचना चाहिए विश्व के बारे में। हमारे कितने ऐसे तत्वचिंतक हो गए, उन्होंने कुछ न कुछ सोचा है। सोचते सोचते व्यक्ति क्या करता है, पहले तो वो एक उसकी जो लाइफ होती है वो ऐसे राउंड वाइज होती है, ऐसे राउंड में वो जीता है। तो उसके हिसाब से ये यहाँ है, कुटुंब है, समाज है, उसमें उसमें फिर ये उसकी जो आसपास की परिस्थितियां है, उसके आगे वो जाके फिर राज्य के प्रति, उसके राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसके आगे की सोच होती है, ज्ञाति जाति धर्म के आगे सोच, आगे की सोच। तो वो उसमें से आगे निकल के क्या करता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। तो राष्ट्र की सोच होती है उसके लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है, प्रकृति के लिए कुछ सोचता है, जो भी सोचता है तो वो फिलोसॉफी बन जाती है। इसके आगे देखते हैं तो हम कुछ ऐसे होते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे होते हैं, शंकराचार्य जैसे होते हैं, विवेकानंद के जैसे होते हैं। वो लोग जो सोचते हैं वो विश्व के लिए सोचते हैं, जिसको हम महापुरुष कहते हैं, कि जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, विश्व पूरा क्या है, एक कुटुंब है। तो वो जो सोच है वो फिलोसॉफी में क्या करती है, थॉटलेस बैठने से नहीं आता है। वो कैसे आता है, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स से बिना व्यक्ति कोई जिंदगी जी नहीं सकता है, कैसा भी व्यक्ति हो। वो अनपढ़ भी होगा उसकी भी एक फिलोसॉफी होगी, और पढ़ा लिखा होगा उसकी भी एक फिलोसॉफी होगी। तो उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता है। मेटाफिजिक्स सबके लिए समान है, कुछ ना कुछ वो सोचता ही देता है व्यक्ति, पर उसका प्रदान किस तरह से होता है उसके ऊपर निर्भर है, और उसका देने का तरीका किस तरह से है उसके ऊपर होता है, उसकी लाइफ की विजन कैसी है उसके ऊपर। तो ये हक्सले महोदय ऐसा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। रिलेशन क्या है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन? देयर आर थ्री थिंग्स गिवन हियर। फर्स्ट इज philosophy determines the real destination towards which education has to go. फिलोसॉफी क्या करती है, एक दिशा निर्देश करती है कि ये पॉइंट है, वहां तक हमको जाना है, हम यहाँ है, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है। तो फिलोसॉफी ये निश्चित करती है, डेस्टिनेशन देती है किसको, एजुकेशन को। और एजुकेशन क्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। जो भी विचारक आए उसने क्या किया, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रदान किया विचार के स्वरूप में, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ सुझाव दिए, जो भी दिए। तो पूरे इनको जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन करता है, शिक्षा करती है, एजुकेशन करता है। दूसरी बात आती है, ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनलिस्ट आल्सो। तो ये बात मैंने रख दी आपके सामने कि जो भी फिलोसोफर्स हमारे यहाँ हो गए हैं, वो थेल्स से लेकर हेगल, कार्ल मार्क्स ले लो, आप कोई भी ले लो, ये बर्टन रसेल ले लो, फिर यहाँ के हमारे जो तत्वचिंतक है उसमें से ले लेते हैं, तो ये शंकराचार्य आते हैं, विवेकानंद आते हैं, दयानंद सरस्वती जी आते हैं, गांधी जी आते हैं, जो भी है। तो वो क्या है, जो फिलोसोफर्स है वो एक ग्रेट एजुकेशनलिस्ट भी है, उन्होंने कुछ ना कुछ संस्थाएं दी है। हमारे गांधी जी ने भी क्या किया, और कोई भी विचारक आता है तो उसके साथ उसकी शिक्षा को लेके आता है।
कोई भी विचारक आता है, विश्व में कोई भी विचारक आता है तो वो उनकी एक, देख लीजिए ना, गांधी जी जब वहाँ थे अफ्रीका में, वहाँ टोल्स्टॉय आश्रम का स्थापना करी और वहाँ से लोगों को एजुकेशन, लोगों को साथ में रख के उसको एजुकेशन देने की प्रक्रिया की। यहाँ आए तो यहाँ भी साबरमती आश्रम की स्थापना करके उन्होंने ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया इंडिया के लिए। ऐसे नहीं चल गया। जो भी है, आर्य समाज की स्थापना करके दयानंद सरस्वती ने पूरे वेदों के बारे में कहा है। वेद को जो पॉकेट में रख के जाते थे, चलते थे और कहते थे कि चलो मुझे बताओ, ये कुरिवाज वेद में लिखे हैं, ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये जो उन्होंने प्रदान किया है, तो वो पूरा कहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा उसके साथ जुड़ी रहती है। अरविंदो का आप देख लीजिए ना, पौंडीचेरी में जाके आश्रम की शुरुआत की और वहाँ से फिर उनका एजुकेशन का दर्शन करवाया। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके पापा थे, शांति निकेतन शुरू की, उसके विश्व भारती आया, उसके बाद शांति निकेतन आया, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे प्रकृतिवाद के विचार रख दिए। तो ये बात है एजुकेशनल इसके लिए। तीसरी बात है, फिलोसॉफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफी निश्चित करती है कि कितने एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के। एजुकेशन के जो भी एस्पेक्ट्स है उसको फिलोसॉफी निश्चित करके दिखाती है। तो ये दोनों, ये तीन बातें हैं, वो रिलेशन है फिलोसॉफी और एजुकेशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। तो ये बात सामान्य है कि फिलोसॉफी है वो किस तरह से निर्माण होती है, एक्सपीरियंस और सिचुएशन के, परिस्थिति के अनुसार जो भी विचार है वो डिटरमिन होते हैं। दूसरी बात, फिलोसॉफी एंड साइंस। तो फिलोसॉफी के जो तत्व है वो पूरे है ना, वो मेटाफिजिक्स आप ले लो, फिर नैतिकता के तत्व ले लो, सबका जुड़ाव साइंस से होता है। तर्क के साथ फिलोसॉफी चलती है, तर्क के बिना फिलोसॉफी नहीं चल सकती। तो ये जो है साइंस भी है, फिलोसॉफी क्या है, साइंस है। ऐसे ही नहीं रख देते कोई भी बात है, वो कोई भी व्यक्ति आता है फिलोसोफर के स्वरूप में तो वो ऐसे बात नहीं रख सकता, वो कुछ ना कुछ तर्क देके जाता है। तो फिलोसॉफी साइंस के आधारित है, डिपेंडेंट ऑन साइंस। नेक्स्ट, फिलोसॉफी इज डिपेंड्स ड्यू टू एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। ये जो है गत्यात्मक साइड है, फिलोसॉफी क्या है, एजुकेशन की गत्यात्मक साइड है। और दूसरी बात ये कही है कि एजुकेशन इज अ मींस टू अचीव गोल। कोई भी गोल अचीव करना है हमको, कहाँ जाना है, व्यक्ति को लास्ट में कुछ गोल तो अचीव करना है, तो वो गोल अचीव करने के लिए क्या करना है, तो एजुकेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है फिलोसॉफी के साथ। फिलोसॉफी एंड डिसिप्लिन, ये तीन बातें उसमें आती हैं, तीन डिसिप्लिन उसके, वो आगे हम अलग से समझाएंगे। रिप्रेशनेटिक जो फिलोसॉफी है वो बताती है बेस्ड अपॉन डेकोटिक एंड ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजीज। एक दूसरी फिलोसॉफी है इम्प्रेशनिस्टिक फिलोसॉफी, जो डिसिप्लिन है फिलोसॉफी का, वो इम्प्रेशनिस्टिक फिलोसॉफी बेस्ड अपॉन फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के आधार पर ये फिलोसॉफी डेवलप हुई, डिसिप्लिन डेवलप हुआ है। और इमेंसिपेटरी जो डिसिप्लिन है वो बेस्ड अपॉन फिलोसॉफी ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के आधार पर इमेंसिपेटरी है। इम्प्रेशनिस्टिक फिलोसॉफी है वो आइडियलिज्म के ऊपर है। और ये जो रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन है फिलोसॉफी का, वो ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजीज के आधारित डेवलप हुआ है। तो ये हमने फिलोसॉफी और एजुकेशन के रिलेटेड जो भी उसका रिलेशन है, उसके डिसिप्लिन है, उसकी नेचर और उसके साथ वो किसके साथ डिपेंडेंट है, ये इतनी बातें और कुछ नैरोवर और वाइडर मीनिंग्स और फिलोसॉफी की कुछ व्याख्याएं हमने यहाँ देखने की कोशिश की। आगे कुछ और लेके आऊँगा।